जय माई की। नमस्कार मित्रों, कुंडली रहस्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आपके प्यार और स्नेह से कुंडली रहस्य ज्ञान परिवार निरंतर वृद्धि कर रहा है। इससे बहुत ही प्रसन्नता होती है और अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही है, आप लोगों को पसंद आ रही है और इसीलिए निरंतर कुंडली रहस्य ज्ञान परिवार वृद्धि भी कर रहा है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम कुंभ लग्न पर चर्चा करेंगे। कुंभ लग्न में राहु देव कुंडली के 12 भावों पर विराजमान होने पर जातक को किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तो मित्रों, यदि कुंडली के लग्न स्थान में 11 नंबर लिखा हुआ है तो वह कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली होगी, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। बात कर रहे हैं, वीडियो चल रही राहु देव की, तो राहु देव शनिदेव के परम मित्र हैं और यदि लग्न स्थान में ही राहु देव विराजमान हो जाएं तो जातक बहुत ही जीवन में उन्नति करता है, बहुत प्रभावशाली होता है, व्यक्तित्व उसका बहुत ही अच्छा होता है, लोगों पर प्रभावित करता है, जीवन में प्रत्येक सुखों का भोग करता है, शिक्षा बहुत अच्छी होती है, पिता से भाग्य का उसको पूरा साथ मिलता है, धर्म के उसकी समझ बहुत अच्छी होती है, धार्मिक कार्यों में रुचि भी लेता है। रही बात वैवाहिक स्थान की, तो विवाह होने में तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वैवाहिक जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा दैनिक उसमें असमंजस की स्थिति रहती है, सामान्य स्थिति नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जो है वैवाहिक सुखों में बहुत ज़्यादा तो मतलब अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसको सामान्य फल यहाँ पर भी प्रदान होते हैं। पंचम दृष्टि, शिक्षा, संतान, ये सब में अच्छे उसको लाभ मिलेंगे और नवम भाग्य का पूरा उसको साथ मिलता है और धर्म की अच्छी समझ भी ऐसा जातक रखता है। अब बात करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव की। देखिए, यहाँ पर मीन राशि आ गई, गुरु बृहस्पति देव जिसके स्वामी हो गए, और यहाँ पर आकर वाणी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वाणी बहुत कठोर हो जाएगी, उग्र हो जाएगी, परिवार कुटुंब का उसको जातक को साथ नहीं मिलने देंगे, धन की संचय करने में भी थोड़ी कठिनाइयों का जातक को सामना करना पड़ेगा। पंचम दृष्टि 6ठे स्थान पर जाने से कर्जे बढ़ जाएंगे, शत्रु परेशान करने लगेंगे। सप्तम दृष्टि जो है 8वें भाव पे जाने से अचानक से जीवन में बाधाएं बढ़ जाएंगी, संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और नवम दृष्टि कार्य स्थान पर आने से कार्य में भी बाधा उत्पन्न देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव की। इसमें राशि आ गई मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल देव। देखिए, ये पराक्रम का भाव है और मंगल देव भी साहस के कारक है, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, ये भाव भी गलत है और शत्रु राशि में चले गए। तो ऐसे में क्या होगा, जातक अपने साहस का क्या होगा, गलत इस्तेमाल करेगा और अपव्यय उसका बहुत ज़्यादा व्यय ज़्यादा करेगा। जरा सा उसको थोड़ा सा उसको काम करना, उसके लिए व्यय पेला पेल लगा हुआ है अपना, मतलब अपना साहस का गलत परिचय देगा वो यहाँ पर, और प्रयोग भी उसको गलत करेगा। थोड़ा सा उसको किसी चीज़ के लिए पराक्रम दिखाना और नहीं, मैं हर चीज़ में अपना पराक्रम दिखाने के लिए घुस पड़ेगा और उससे उसको परेशानियों का ही सामना करने को मिलता है। यहाँ पर बैठे राहु देव पंचम दृष्टि से वैवाहिक स्थान को भी बाधित करते हैं, परेशानियाँ उसमें उत्पन्न करेंगे। सप्तम दृष्टि से पिता के साथ संबंधों को कठोरता लाते हैं, उसमें भाग्य का साथ नहीं मिलता है और कभी कभी जो जातक है वो धर्म के आस्था भी नहीं रखता है, यानी धर्म के विरुद्ध भी कार्य करने लगता है। नवम दृष्टि आय स्थान पर जाती है, बड़े भाई बहनों के स्थान पर जाती है, तो बड़े भाई बहनों के सुखों में कमी करता है, मित्रों का सहयोग नहीं मिलता है और आय प्राप्त करने में भी उसको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ जाता है। बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। यहाँ पर आ गई वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव चतुर्थ भाव के कारक भी होते हैं। लग्नेश के भी राहुदेव मित्र हो गए और शुक्रदेव खुद ही परम मित्र हैं और शुक्रदेव की प्लेसमेंट भी सही हो गई। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बैठे राहुदेव जातक को बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे, जातक बहुत उन्नति करेगा और भवन का, भूमि का, वाहन का, सब चीज़ का सुख उसको प्राप्त होगा। माता के साथ संबंध उसके अच्छे होते हैं, माता का सुख भी उसको मिलता है और राहुदेव की महादशा अंतरदशा में संपत्ति में वृद्धि होती है, वाहन खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है, ये सब उसको लाभ राहुदेव के द्वारा मिलते हैं। पंचम दृष्टि से बाधाओं को कम कर देंगे, कष्टों को कम कर देंगे। सप्तम दृष्टि से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और नवम दृष्टि से क्या होगा, विदेश यात्रा भी करा दें या विदेश में सेटलमेंट भी उसका हो सकता है। बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। पंचम भाव में राशि आ गई मिथुन राशि, जिसमें उच्च के समान राहुदेव फल प्रदान करते हैं।
त्रिकोण भाव है, मित्र राशि में है, लग्न इसके भी मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बैठे राहुदेव जातक को बहुत शुभ फल प्रदान कराएंगे। जातक को बहुत राहुदेव की महादशा अंतरदशा में जातक बहुत उन्नति करेगा, शिक्षा बहुत अच्छी होगी, संतान सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा। सब पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी, भाग्य का उसका पूर्ण जो है सहयोग प्राप्त होगा, पिता से धन संपत्ति प्राप्त होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, धर्म में उसकी समझ बढ़ जाएगी, धार्मिक कार्य करेगा, धार्मिक यात्राओं से भी उसको लाभ होगा। और सप्तम दृष्टि आय में वृद्धि करेगा, बड़े भाई बहनों से उसको लाभ प्राप्त होगा, मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। और नवम दृष्टि क्या होगा, लग्न स्थान पर पड़ेगी, तो स्वभाव बहुत अच्छा हो जाएगा, व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाएगा और जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। आगे कर्क राशि स्वामी हो गए चंद्रदेव, भाव भी षष्ठम भाव अच्छा भाव नहीं है और राशि शत्रु की राशि आ गई। तो ऐसे में क्या होगा, कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, शत्रु बार बार परेशान करने लगेंगे, रोग बढ़ जाएंगे, पंचम दृष्टि से कार्यस्थान में बाधाएं अचानक से उत्पन्न होने लगेंगी, खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहेगा और संचित जो धन होगा वह भी क्या होगा, रखा हुआ धन भी खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठे राहुदेव बहुत ही मानसिक पीड़ा जातक को प्रदान करते हैं और बहुत ज़्यादा बाधाएं जातक को प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। अब सप्तम भाव में राशि आ गई सिंह राशि, सूर्यदेव की राशि, परम शत्रु और सप्तम भाव मारक भाव। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर वैवाहिक स्थिति के लिए बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति नहीं है। पार्टनरशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है, पार्टनरशिप में खराब स्थिति उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, लड़ाई झगड़े करा सकता है, दैनिक आय प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। मारक भाव है तो हो सकता है कि महादशा अंतरदशा में जातक को चोट चपेट लगने का, एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा भय रहेगा, उसके स्वभाव को बहुत ज़्यादा उग्र कर देगा। तो यहाँ पर भी बैठे राहुदेव जातक के स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न करेंगे। पंचम दृष्टि से इनकम प्राप्त करने में जो है उसको जातक को परेशानी होगी और नवम दृष्टि तृतीय स्थान पर यानी छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों के सुखों में भी यहाँ पर कष्ट देखने को, बाधाएं देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। अष्टम भाव में राशि आ गई कन्या और मित्र की राशि में है, लेकिन भाव दुखों का भाव है, पीड़ा का भाव है, कष्टों का भाव है। तो ऐसी स्थिति में राहुदेव की महादशा अंतरदशा में अचानक से बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाएंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बाधाएं बहुत ज़्यादा आने पड़े लगेंगी जातक को। उसको चतुर्थ भाव से मिलने वाले सुखों में कमी हो जाएगी, घर में कलह का वातावरण हो सकता है यहाँ, यानी कि यहाँ पर बैठे राहुदेव जातक को शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की। नवम भाव त्रिकोण भाव हो गया और तुला राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव यानी कि मित्र की राशि में आ गए, लग्नेश के भी मित्र हैं और त्रिकोण भाव है, तो फिर कहने ही क्या। यहाँ पर बैठे राहुदेव जातक को बहुत उन्नति कराते हैं, धर्म की उसको बहुत अच्छी समझ होती है, धार्मिक कार्य करता है, पिता से उसको धन संपत्ति प्राप्त होती है, पिता का सहयोग प्राप्त होता है। पंचम दृष्टि लग्न स्थान पर जाने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाता है। सप्तम दृष्टि छोटे भाई बहन के सुखों में वृद्धि कर देता है, मेहनत में कमी करा देता है। और नवम दृष्टि जो है पंचम भाव में आने से क्या होता है, शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, संतान सुख प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और संतान के सुख भी पूरे प्राप्त होते हैं। शेयर मार्केट से भी यहाँ पे लाभ होते देखा गया है और प्रेम संबंधों में सफलता जातक को मिलती है। तो यहाँ पर बैठे राहुदेव जातक को अत्यधिक शुभ फल प्रदान करेंगे और राहुदेव की महादशा अंतरदशा में जातक बहुत अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं कुंडली के दशम भाव की। आगे वृश्चिक राशि, शत्रु की राशि हो गई, परम शत्रु राहुदेव का भी शत्रु है और लग्नेश का भी शत्रु है मंगल। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर उसे कार्य में बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होंगी। नौकरी कर रहा है तो नौकरी में बहुत ज़्यादा शत्रु हो जाएंगे, शत्रु भी परेशान करेंगे, कर्ज भी बढ़ जाएगा, धन को संचय नहीं करने देगा, धन प्राप्ति में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव के सुखों में बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। उसके घर का वातावरण नहीं रहेगा, माता से संबंधों को खराब कर देगा, माता के स्वास्थ्य को क्षति यहाँ पर राहुदेव पहुँचाएगा। तो यहाँ पर बैठे राहुदेव जातक को बहुत अधिक अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव की। धनु राशि आ गई, स्वामी हो गए बृहस्पति देव। अब क्या हुआ, ये भी उपचय भाव है, बहुत अच्छा भाव नहीं है, तो यहाँ पर बैठे राहुदेव जातक को बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे।
आय प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर देंगे, छोटे भाई बहनों के सुखों में कमी कर देंगे, यहाँ से उनको पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। संतान प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति, शेयर मार्केट में लॉस करा देंगे, प्रेम संबंधों में जो है वह सफलता नहीं मिलेगी। और नवम दृष्टि से वैवाहिक स्थान को देखेंगे तो स्थिति के लिए भी बहुत ज़्यादा स्थिति शुभ नहीं है। यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा अड़चनें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। यहाँ पर राशि मकर राशि आ गई, मित्र की राशि आ गई, लेकिन भाव सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर विदेश में जाके सेटल होना चाहता है, वहाँ पर जाकर अपना कोई रहना चाहता है, तो उसके लिए थोड़ी सी उसको यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, घर में सुख शांति में कमी आ जाएगी। सप्तम दृष्टि से जो है रोग ऋण शत्रु परेशान कर लेंगे, कर्जे की स्थिति बढ़ जाएगी। और नवम दृष्टि से जीवन में बाधाएं बढ़ जाएंगी, संघर्ष बहुत ज़्यादा जातक को देखने को मिलते हैं। तो आज हमने कुंभ लग्न की कुंडली में राहु देव के द्वारा जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इस पर चर्चा की। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।